बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक निर्देश की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। पुलिस हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट बेहद नाराज है। एसएसपी और एसपी पर कार्रवाई न करने को लेकर हाईकोर्ट ने ये सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने कहा कि लॉरेंस की हिरासत तो नाम मात्र की थी, असल में पंजाब में उसे स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही थी। सोचिए, हाईकोर्ट कह रहा है कि एक आरोपी जो है, गैंग का जो सरगना है लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंग, उसके सरगना को लॉरेंस को स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। उसके लिए गैंगस्टर के लिए जेल को स्टूडियो बना दिया गया, ये कहा हाईकोर्ट ने। सुनवाई शुरू होती है हाईकोर्ट ने पूछा कि दरअसल दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। बताया गया कि डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मोहाली के तत्कालीन एसएसपी और एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर एजी ने कहा कि एसएसपी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद एसएसपी और एसपी पर उचित कार्रवाई करिए। हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाईकोर्ट खुद आदेश जारी करेगा। सरकार की जिम्मेदारी तय कर दी हाईकोर्ट ने। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच ने ये मामला सुना और आदेश दिया कि निलंबित अधिकारियों में केवल 2 राजपत्रित अधिकारी थे, जबकि बाकी जूनियर कर्मचारी थे। कोर्ट ने आगे कहा, पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के जरिए अपराधी या उसके सहयोगियों से अवैध रिश्वत मिलने का संकेत भी मिलता है और ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है, इसलिए मामले में आगे की जांच जरूरी है। यानी सिर्फ लापरवाही तक मामला सीमित नहीं है। लापरवाही किस कीमत पर हुई है, भ्रष्टाचार वहां हुआ है, इस पर भी आप इन्वेस्टिगेट करिए, कहा गया है। बीते दिनों पंजाब पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। मामले में अदालत ने सीआईए के पूर्व प्रभारी शिव कुमार की भूमिका को लेकर भी चिंता जताई थी। उन्हें बर्खास्त किया गया था, लेकिन वो एक्सटेंशन पर बने रहे। अदालत ने बिश्नोई को बार बार खरड़ में सीआईए में स्थानांतरित करने के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया था और राज्य को अतिरिक्त हलफनामे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के 2 इंटरव्यू वायरल हुए थे और उसी पर पूरा विवाद है। लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 2023 में ब्रॉडकास्ट हुआ। इसमें लॉरेंस ने मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी और पहली बार इस तरह से एक इंटरव्यू देखा गया जेल के अंदर से इतने बड़े आरोपी का। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है जो लॉरेंस ने सीआईए की कस्टडी में दिया। अपने दूसरे इंटरव्यू में लॉरेंस ने जेल के अंदर से इंटरव्यू देने का सबूत भी दिया। बाकायदा वो फोन जिससे वो वीडियो कॉल से जुड़ा था, बाकायदा उसने फोन मोड़ के दिखाया कि देखिए मेरी बैरक है, यहाँ ये सब है। बाकायदा खुद उसने सबूत दिया था। उसने जेल की बैरक दिखाई थी और बताया था कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, फिर भी मोबाइल और सिग्नल उसके पास आ जाते हैं। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते जाते हैं, इसीलिए वो रात को कॉल कर लेता है। बिश्नोई के इंटरव्यू का वीडियो खूब वायरल हुआ। मामले ने तूल पकड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये मामला फिर से चर्चा में आया। गैंगस्टर्स के प्रभाव और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट ने इस मामले में अपराधियों के साथ पुलिस के संपर्क की संभावना को गंभीरता से लिया और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।